डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी करते होंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने इस क्लास में एपी से स्टार्ट किया हूँ और एपी जैसे ही ख़त्म होगा तो आप लोगों को कमेंट के अनुसार हम अगला चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। और इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल 10th का जो बुक है इसमें फुल सिलेबस कवर करूँगा इसमें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नई से नई वीडियो आपको तुरंत देखने को मिलेगी। जैसे ही अपलोड करेंगे आप देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे, जो कि पहले लिख दिए हैं। समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन, क्या कह रहा है, इसका 17 टर्म जो है यानी 17वां टर्म जो हो क्या है इस एपी का 5 मोर है, यानी 5 अधिक है। किससे? ट्वाइस इट्स 18 टर्म, इसके 18वें टर्म से। इसके 18वें टर्म से क्या है, 18वें टर्म के ट्वाइस से 5 अधिक है। ठीक है। इफ़ द 11 टर्म ऑफ द एपी इतना, और इसका 11 टर्म क्या दिया हुआ, 43 दिया हुआ है। तो निकालिए एन टर्म इसका। चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझेंगे आप, बारीकी से देखिए, एक भी ज़रा सा भी मिस नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे यहाँ पर, 17 टर्म जो है क्या है, 5 मोर लिख लीजिए पहले। 17 टर्म यानी T7 ये क्या है, किसके इक्वल है, 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 18 टर्म, यानी क्या है 2 इंटू T18, यानी 18 टर्म के ट्वाइस से कितना मोर है, 5 मोर, यानी 5 ज़्यादा है, ये बोल रहा है। चलिए इतना समझ गए। कह रहा है इसका 17वां टर्म जो है 18वें टर्म के 2 गुना से 5 ज़्यादा है। तो लिखने का तरीका आप भली भांति समझ गए कैसे लिखते हैं इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको T17 को आप क्या लिखेंगे, A + 16D। आप अगर पहले से देखते हैं तो समझ जाते होंगे तुरंत क्या ये कैसे हम लिखते हैं। इसके बाद 2 इंटू T18 को क्या लिखेंगे आप, A + 17D। यस, +5 है तो +5 डाल देंगे। इसे आगे ले चलिए, A + 16D इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर क्या हो जाएगा 2A प्लस 2 से 17 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 2 जा 34D +5 चल रहा है बाहर। अब A वाले को एक साइड ला लीजिए, तो यहाँ पर A है, इधर 2A, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ +16D है, इधर से D को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -34D इक्वल में क्या बच गया, सिर्फ 5 बचा। A - 2A क्या हो जाएगा, A में से 2A को माइनस करेंगे तो माइनस का A बचेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए +16 है, +16D यहाँ पर लिखना है, 16D है, +16D - 34D क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, साइन तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 4 - 6 यानी 14 - 6 8, यहाँ पर 2 बचा, 2 - 1 1 -18D इक्वल 5। ठीक है यहाँ तक। यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक रहेगा। माइनस कॉमन लेके माइनस के इधर भेज देंगे, माइनस कॉमन ले तो A बचा है यहाँ पर, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 18D इक्वल 5 बचा है। ठीक है। अब A + 18D, यहाँ माइनस है तो माइनस के इधर भेज देते, इस माइनस को क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो इससे क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में रख लीजिए। अब आगे कह रहा है इफ़ द 11 टर्म ऑफ द एपी इज 43, तो आप भी क्या कीजिए, यहाँ पर 11 टर्म 43 है तो क्या लिखेंगे, इसको T11 इक्वल 43 लिखेंगे। ठीक। 11 टर्म को कैसे लिखते हैं T11 को, तो लिखेंगे इसको A + 10D इक्वल में क्या है 43। ठीक है। इसको और A भी क्या बन गया, एक तो इक्वेशन, इसको भी क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को यहाँ पे क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ताकि A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से D का वैल्यू निकल जाएगा। D का वैल्यू जैसे निकलेगा किसी में पुट कर देंगे, A का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, क्या मांग रहा है उसको देखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस साइड बता देते, यहीं लिखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को कर देते 2
फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 आप लिखिए पहले, a प्लस 18d है। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 18d है, इक्वल में क्या है, -5 है, तो -5 रख लिया। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 10d इक्वल 43, क्या लिखेंगे यहाँ पर, a प्लस 10d इक्वल 43। जैसे कि आपको पता है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 में से 2 को तो 1 को पहले लिखना पड़ेगा, 2 को करे 2 को नीचे में लिखना पड़ेगा, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करने पर क्या करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस में रहता है तो माइनस डाल देते हैं, अगर माइनस में रहता है तो प्लस डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लस है, यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे। यहाँ देख रहे हैं डी किस में है, प्लस में, आएगा तो माइनस में। यहाँ देख रहे हैं 43 किस में है, प्लस में, आगे में नहीं कुछ तो साइन प्लस रहता है, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस नहीं बोल के माइनस ए बोलेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस ए माइनस ए कट के क्या होगा, घट के 0 हो जाएगा, तो काट दें यहीं पर। अब 18d में से 10d माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8d बचेगा। 8d इक्वल, देखिए ए भी 43 भी माइनस में, ए भी माइनस में, दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 43 + 5 क्या होता है, 48 हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए आप आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, 8d इक्वल माइनस, यहाँ पर यहाँ देखना है 8d इक्वल आप क्या निकाले हैं, -48 निकाले हैं, तो लिख लीजिए -48, ठीक है। यहाँ तक 4 को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब d का वैल्यू चाहिए, d इक्वल क्या लिखेंगे आप, -48/8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, ठीक है। 8 से काट दीजिए, 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48। देयरफॉर d इक्वल क्या निकल गया आपका, -6 निकल गया। d इक्वल क्या निकाल लिया, -6 निकाल लिया। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट करके a निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 में ही पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए, किस में करना है उसमें कर सकते हैं, 2 में ही कर देते हैं, इजी रहेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2, आपका मर्जी है, जिसमें मन है उसमें पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में करेंगे तो 2 को पहले लिखना पड़ेगा। 2 क्या है, a + 10d इक्वल 43 है, लिख लीजिए पहले, a + 10d इक्वल 43। क्या करना है, पुट, d का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, a + 10 मल्टीप्लाई d का वैल्यू क्या है, -6 है, इक्वल 43, समझ रहे हैं। अब a प्लस माइनस माइनस 10 × 6 = 60 इक्वल 43। अब a इक्वल देखिए क्या हो जाएगा, 43, इधर 60 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। a इक्वल क्या निकल गया आपका, 60 40 103, 103। a इक्वल क्या निकाल लिए, 103 निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, 3 है, 103 है यहाँ पर। a का वैल्यू निकल गया और d का वैल्यू निकल गया। अब देखिए क्या मांग रहा है, फाइंड इट्स एन टर्म, क्या मांग रहा है, एन टर्म मांग रहा है, यानी tn मांग रहा है। tn इसको आप कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म का, तो a + n - 1 × d, ठीक है। a वैल्यू पुट, a का वैल्यू क्या है, 103 प्लस n - 1 × d, d निकाले हैं आप, d निकाले हैं -6 निकाले, a क्या हो जाएगा, 103, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -6n, अब माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा, 103 + 6 कितना हो जाएगा, 109 -6n, ठीक है। एक क्या निकल गया, एन टर्म निकल गया। इसको और आगे ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, नहीं कॉमन नहीं आएगा। इस तरह से एन टर्म का क्या निकल गया, हमें एन टर्म जो मांगा है यही निकला है। चलिए आप समझ गए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38, एक सेकंड इसको और चेक कर लेते एक बार। देखिए सकारात्मक 17 टर्म क्या दिया हुआ है, ट्वाइस है किससे, 18 टर्म के, 18 टर्म से 5 मोर है, यानी ट्वाइस है किसके, 18 टर्म के ट्वाइस से 5 मोर है, लिख लिए इसका 17 टर्म। अब
ठीक, आगे बढ़े। ए प्लस 16d लिखेंगे इसको 2 इंटू ए प्लस 17d इसको लिखेंगे प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है कहीं गलत है, इसलिए फिर से अच्छा से चेक कर लेते हैं। ए प्लस 16d इसको लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 72 34d प्लस 5। अब ए में से 2a इधर माइनस में इधर प्लस 16d इधर आएगा तो ये माइनस 34d हो जाएगा इक्वल 5। ठीक, अब a माइनस 2a माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर 16d माइनस 34d, ये क्या हो जाएगा माइनस 18d। ठीक है, माइनस 18d हो गया इक्वल 5। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, ए हो गया यहाँ पर साइन। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस 18d इक्वल 5। ए प्लस 18d इक्वल क्या हो गया यहाँ पर माइनस 5 इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद कहा क्या है 11 टर्म ऑफ द एपी इज 43। इसका 11 टर्म क्या दिया 43। 11 टर्म कैसे लिखते हैं, ए प्लस 10d इक्वल 43। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 किए हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ए प्लस 10d इक्वल 43 फ्रॉम 1 क्या लिखे हैं 1 ए प्लस 18d लिखे हैं माइनस 5। सब्ट्रैक्ट इसको क्या है ए प्लस 10d इक्वल 43। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर दिए। यहाँ से 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 8d, यहाँ माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक डी इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, डी इक्वल माइनस 6। अब पुट कर दिए, एक इक्वेशन में किस में किया 2 में किया, तो 2 का क्या है ए प्लस 10d इक्वल 43। ठीक है, यहाँ तक ए प्लस 10 इंटू माइनस 6, डी का वैल्यू इक्वल 43, ए माइनस 60 इक्वल 43। ए इक्वल क्या हो जाएगा 43, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 103। ठीक है, यहाँ पर टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर रखेंगे। ए क्या आपका 103 प्लस एन माइनस 1, एन आपका एन तो निकालना ही है, टी एन का वैल्यू एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 6 है। यहाँ पर 103 माइनस 6 एन प्लस 6 यहाँ पे। ठीक है, 103 प्लस 6 क्या होगा 109 माइनस 6 एन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमको तो क्वेश्चन कुछ फाइव मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म, सॉरी ट्वाइस इट्स 8 टर्म है, 18 टर्म नहीं है, क्या ट्वाइस इट 8 टर्म है, इसीलिए यहाँ पर हमको कुछ लग रहा था गलत है। यहाँ पर 18 टर्म नहीं है, क्या है ट्वाइस इज 8 टर्म। 8 टर्म है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा ए प्लस 2 इंटू टी 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस 17d हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई 2a प्लस 7 2 जा 14d हो जाएगा, 14d हो जाएगा। ठीक है, अब a माइनस 2a 16d माइनस क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 14d लिखना पड़ेगा, सुधार लीजिएगा आप लोग, इक्वल 5 लिखने में यहाँ पर मिक्स कर दिए थे माइनस a। ठीक है, यहाँ पर 16d माइनस 14d क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 2d हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 2 ही लिखना पड़ेगा, a प्लस 2d इक्वल में माइनस 5। ठीक है, अब ए इक्वेशन बना है, तभी गलत हो गया था यहाँ पर। ये तो इसको कुछ करना नहीं है, ये तो सही ही है। अब थोड़ा सा इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 पहले लिख लीजिए, क्या है ए प्लस 2d इक्वल में क्या है माइनस 5 है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या है ए प्लस 10d इक्वल 43 है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस ए में से ए गया 0 बचा, यहाँ पर 2d में से 10d जाएगा तो माइनस 8d इक्वल, यहाँ साइन यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट d इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सिर्फ प्लस का 6 हो जाएगा। d इक्वल क्या हो जाएगा 8d इक्वल 48 है। अब d इक्वल क्या हो गया यहाँ पर प्लस का 6 हो गया। अब 6 यहाँ वैल्यू डालना था, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी के लिए पूरा मिटाना पड़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 60 हो गया 43, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसको जो करेंगे a इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 43 माइनस 60, अभी बात माइनस में आ जाएगा, कर लीजिए 10 माइनस 3 7 5 माइनस 4 1 माइनस में आ गया माइनस 17। ठीक, ए आपका क्या है माइनस 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आप 6 निकाले हैं,
आगे बढ़िए, -17 प्लस 6n माइनस 6 मल्टीप्लाई कर दिए। एक है -17 -6 क्या होता है, -17 -6 प्लस कर लीजिए -23 प्लस 6n। ठीक है, यहाँ पर 6n -23। ठीक, अब इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर 18 की जगह क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ा, थोड़ा सीरीज करके हमें फिर से बताना पड़ा। चलिए आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी तरह का सेम क्वेश्चन अगला भी है। देखिए क्या करा, द 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस। इसका 24 टर्म जो है यानी T24 जो है क्या है, ऑफ एन AP इज ट्वाइस, क्या है, ट्वाइस है। किसके, ट्वाइस इज 10 टर्म, यानी T10 का ट्वाइस है। इतना तक दिया हुआ है। तो आगे क्या कर रहा है बाद में देखेंगे, अभी इतना पहले सोल्व करते हैं। T24 को आप क्या लिखेंगे, T24 को लिखेंगे A प्लस 23D इक्वल 2 इंटू T10 को क्या लिखेंगे आप, A प्लस 9D। ठीक है, यहाँ तक। इसको कोष्ट में रखने का कारण क्या है, 2 जो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और कोष्ट में नहीं रखेंगे तो सिर्फ आप A से मल्टीप्लाई करके आगे भाग जाइएगा। इसलिए इसको जैसे ही कुछ इसमें मल्टीप्लाई सब रहता है तो कोष्ट में रखा कीजिए, ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, A प्लस 23D इक्वल 2A प्लस 9 2 जा 18D। अब A माइनस एक साइड ला लीजिए, ठीक रहेगा, और कुछ तो नहीं है। A माइनस 2A D वाले के एक साथ रहने दीजिए, इक्वल इधर 18D है, इधर 23D है, तो इधर आएगा तो -23D हो जाएगा। आगे A माइनस 2A क्या हो जाएगा, -A इक्वल 18D माइनस 23D क्या हो जाएगा, 3 to 5 -5D हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं माइनस माइनस कैंसिल हो गया और A इक्वल क्या निकल गया यहाँ पर 5D। इक्वेशन की फॉर्म इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रूव करने के लिए दिया है। देखिए प्रूव करने के लिए दिया क्या है यहाँ पर, सो डैट इज 72 टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 15 टर्म। ठीक है, क्या निकालना हमें, प्रूव करना है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू प्रूव इट्स 72nd टर्म, यानी इसका T72 जो है इज 4 टाइम्स इट्स 15 टर्म, क्या है, 4 गुना है किसके, इसके 15वें टर्म का, यानी क्या लिखेंगे इसको, T15 लिखेंगे। आगे बढ़िए, 72 टर्म को क्या लिखते हैं आप, A प्लस 71D लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। इक्वल 4 इंटू 15 टर्म को क्या लिखते हैं आप, A प्लस 14D लिखते हैं। अब A प्लस 17D इक्वल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4A प्लस 14 4 जा 56D। अब आगे A इक्वल जहाँ बोले थे A मिलेगा वहाँ क्या रख देंगे, 5D रख देंगे। नहीं तो A वाले को एक सेट कर लीजिए, यहाँ पर A माइनस 4A हो जाएगा, 4A को इधर ला लिए, D वाले को उधर भेजिए, 56D माइनस 17D। A माइनस 4A क्या हो जाएगा, -3A हो जाएगा, इक्वल 56 माइनस 17 माइनस कर लीजिए, 16 माइनस 7 9 4 बचा, 4 माइनस 1 3, इतना हो गया। अब यहाँ पर D का वैल्यू पुट, A का वैल्यू पुट कर देते, क्या करेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, इसमें क्या करेंगे, A का वैल्यू पुट कर देंगे। A आपका क्या है यहाँ पर 5D है, तो -3 इंटू एक जगह क्या रखेंगे हम, 5D रखेंगे, इक्वल 39D है। 5 3 जा 15 क्या हो जाएगा यहाँ पर, -15D इक्वल 39D। एक बार क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं। आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लगता है ध्यान कहीं एक तो मिस हुआ है, मिस होना शुरू हो गया। यहाँ पर A प्लस 71 हमको लिखना चाहिए था ना,
ए माइनस 4a 56d माइनस यहाँ पर 71 लिखना चाहिए था। चलिए फिर से बता देंगे अच्छा से इसको। ए माइनस 4a 3a हो गया। अब यहाँ पर जो माइनस करेंगे आप, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 11 माइनस 6 5, यहाँ पर 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। ठीक है, 15d माइनस का होगा ना, तो माइनस का लिखिए। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू जो पुट किए क्या, d5d माइनस 15d। उसके बाद यहाँ पर माइनस 15d है तो माइनस 15d लिखेंगे। इधर तो प्लस माइनस 15 चलिए रहा है। चलिए दोनों साइड क्या देख रहे हैं आप, इक्वल हो गया। अतः जब इक्वल हो गया तो हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल RHS हो गया। इस तरह से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव करना था हमें, इसका 72 हैंस लिख दीजिए यहाँ पर। देयरफॉर 72 टर्म T72 इक्वल होगा किसके, 4 टाइम्स 15 टर्म के, 4 इंटू 15 टर्म। प्रूव्ड। चलिए आज दोनों क्वेश्चन में कुछ लिखने में प्रॉब्लम हुआ। एक तो हम क्वेश्चन ही गलत लिख देते हैं, एक तो वैल्यू उल्टा लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। कह रहा है द 24 टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 10 टर्म। कह रहा है इसका 24 टर्म जो है इस AP का, इसके 10 टर्म का ट्वाइस है। तो इसको आगे लेके बढ़े, कैसे 24 को क्या लिख सकते हैं, A + 23D लिख सकते हैं। उसके बाद 2 इंटू 10 टर्म को क्या लिखेंगे, A + 9D लिखेंगे। आगे बढ़े तो A = 5D हम निकाल के रख लिए हैं। इसमें प्रूफ क्या करना है, इसका 72वां टर्म जो है वो क्या है, 15वें टर्म का 4 गुना है। ठीक है, 72वें टर्म को क्या लिख सकते हैं, A + 71D इक्वल 4 इंटू 15 टर्म क्या लिखेंगे, A + 14D। ठीक है, आगे जैसे बढ़ते गए तो -3A = -15D मिला है। तो यहाँ पर क्या किया, हम A का जो वैल्यू निकाल के रखे, इसका हम वैल्यू पुट कर दिए। जैसे वैल्यू पुट के दिए तो दोनों साइड इक्वल आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, इस तरह से A प्रूव हो गया है, जो चीज़ क्वेश्चन में बोला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर को मिटा के दोनों क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 39 लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में लगता है एक क्लास और लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए, पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द 19 टर्म of an AP is equal to 3 times its 6th term. If its ninth term is 19, find the AP. चलिए एक बार क्वेश्चन को और मिला लेते हैं। The 19th term of an AP is equal to 3 times its 6th term। ठीक लिखा हुआ है। फिर 9 term is 19। ठीक है, फाइंड AP। ठीक है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 समझिए पहले। करा द 19th टर्म, क्या इसका 19वां टर्म जो है इस AP का, यह किसके इक्वल है, 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म। इसके 6ठे टर्म का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। इफ इट्स 9 टर्म इज 19, इसका 9 टर्म दिया हुआ है जो क्या है 19 है, और इसका क्या निकालिए आप, AP निकालिए। चलिए क्वेश्चन को पहले
सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं क्या होगा। 19 टर्म क्या दिया हुआ इस AP का, लिख लेंगे हम। इसका 19 टर्म जो है क्या है, किसके इक्वल है, 3 टाइम्स इट 6 टर्म, मतलब 3 गुना है किससे, इसके छठे टर्म का। ये लिखने के लिए आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। ये डाटा जैसे दिया रहेगा हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। 19 टर्म को क्या लिखते हैं, A प्लस 18D लिखते हैं। 3 इंटू 6 टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D लिखेंगे। इसको कोष्ट में लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग भी। A प्लस 18D इक्वल क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3A प्लस 3 5 जा 15D। चलिए यहाँ पर A अपनी जगह ठीक है, इधर से ला लीजिए -3 हो जाएगा, प्लस 18D, इधर से 15D को ला लीजिए -15D। इक्वल में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा है। इक्वेशन के फॉर्म में ला रहे, इसलिए इक्वेशन के फॉर्म में ला रहे हैं। इसका 9 टर्म दिया हुआ है, AD के फॉर्म में ही आएगा। जब हमें A और D का वैल्यू पता होगा तभी हम AP निकाल पाएंगे, इसलिए इक्वेशन के फॉर्म में आएगा और A और D का वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर A - 3A क्या हो जाएगा, -2A। यहाँ पर 18D - 15D क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, इक्वल 0 है। यहाँ से माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दीजिए, ठीक रहेगा। माइनस कॉमन जैसे लेंगे तो 2A प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, -3D इक्वल 0 हो जाएगा। माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, 0 ही रहेगा। -0 लिखिए, 0 लिखिए, एक ही बात है। तो क्या होगा यहाँ पर, 2A - 3D इक्वल 0 ही लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस इधर लगे तो -0 बोल के, -0 तो नहीं बोला जाता, इस तरह सिर्फ 0 ही रहेगा। इक्वेशन बना लीजिए इसको, इक्वेशन 1। अब कह रहा है इफ इट्स 9 टर्म इज 19, यानी क्या दिया हुआ है, T9 का वैल्यू दिया हुआ कितना, 19 दिया हुआ है। T9 को आप कैसे लिखते हैं, तो A प्लस 8D लिखते हैं, इक्वल 19। इसको भी इक्वेशन बना लीजिए। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। 1 में से 2 को डायरेक्ट माइनस करेंगे तो किसी चीज़ का वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन कैसे करेंगे जी, एक कोई चीज़ को कटे, या तो A वाले कटा देंगे या D वाले कटा देंगे। 2 में पहले 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A हो जाएगा, तब माइनस करते हैं तो A वाला टर्म कट जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा हमें, इक्वेशन 1 माइनस क्या, यानी 2 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। 2 में क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ठीक है। क्या कि इसमें 1 में से इसके 2 गुना को माइनस करेंगे तब तो A वाला टर्म कटेगा, या D वाले टर्म को आप कटा सकते हैं, जो इजी आपको लग रहा है वो कटवाइए। इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले 1 लिख लीजिए। 1 क्या आपका है, 2A, यहाँ से -3D इक्वल 0, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को तो 2 से सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। A में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 2A हो जाएगा। अब 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 को, तो क्या हो जाएगा, 8 2 16D हो जाएगा, प्लस 16D इक्वल 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे कितना हो जाएगा, 19 2 38 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ 2A प्लस में है, यहाँ 2A माइनस में, तो 0 हो जाएगा। इसी कटाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तब सब्ट्रैक्ट किया है। ये सब चीज़ आप लोग पहले ही सीख लिए होंगे बहुत अच्छे से, इक्वेशन को कैसे हम एक दूसरे को काटते हैं। अब -3D 16D कितना हो जाएगा, -19D, यहाँ पर -38 बचा है। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। D इक्वल क्या लिखेंगे आप, 38/19, ये तो कट गया 2 बार में। D इक्वल क्या निकाल लिया आप, 2 निकाल लिया, ठीक है यहाँ तक। अब D इक्वल 2 निकला है तो हमें तो A का वैल्यू चाहिए तभी तो आप निकालेंगे। अब D का वैल्यू किसी एक में आप पुट कर सकते हैं, कर दीजिए किसी में, इसी में कर दीजिए। इक्वेशन 2 में क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कौन में रखना चाहेंगे, 2 में रख दीजिए। जैसे 2 में रखेंगे पहले 2 को लिख लेते हैं, A प्लस 8D इक्वल 19, A प्लस 8D इक्वल 19, ये 2 इक्वेशन लिख लिए। अब D का वैल्यू रखना है तो रखिए, A प्लस 8 इंटू D, D क्या है आपका 2 है, इक्वल 19। अब A प्लस 8 2 16 इक्वल 19, A इक्वल क्या हो जाएगा, 19 माइनस 16, A इक्वल यहाँ से क्या निकल गया, 19 माइनस 16 तो हो गया 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर A इक्वल क्या निकल गया, 3 निकल गया, और D इक्वल 2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, AP निकालना है।
जैसे कि आपको एपी पता है, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, तो लिख लीजिए यहाँ पर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या होता है जनरल टर्म एपी का? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरह से एपी का जनरल टर्म होता है। यानी ए लिख लीजिए, उसमें डी प्लस करते जाइए, निकलते जाएगा। ए आपका क्या है? 3 है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 3 प्लस डी क्या निकाले हैं? डी निकाले हैं 2। डी का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, कोमा ए क्या है? 3 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई डी आपका क्या है? डी यहाँ से 2 है। इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब देखिए 3 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर। 3 5 4 3 7। यानी जो क्या मांगा था? एपी मांगा था। एपी क्या निकला आपका? एपी ये चीज़ निकला है 3 5 7। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं। कह रहा है इसका 19 टर्म जो है, 19वां टर्म जो है, इसके छठे टर्म से 3 गुना है। समझ गए आप? 19 टर्म को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 18D लिख सकते हैं। 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 5D लिख सकते हैं। आगे बढ़े तो एक इक्वेशन मिला 2a - 3d = 0। इससे पहले आप देखेंगे उसको इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लाए थे। इसमें लाने का कारण क्या था? एपी मांग रहा था, और दूसरा जो टर्म दिया हुआ है वो भी इक्वेशन ही बना रहा था। 9 टर्म क्या दिया उसके बाद? 19, तो ए प्लस 8d = 19 लिखे हैं। 1 और 2 को सोल्व किए हैं। कैसे किए हैं? 1 में से इसके 2 गुने को सब्ट्रैक्ट किए, माइनस किए हैं। क्यों किए हैं? ताकि एक को कटा सके। हमें ए वाले टर्म को कटाने के लिए ऐसा किए थे। इस तरह से डी का वैल्यू क्या निकल गया? 2। डी का वैल्यू जैसे 2 निकला है तो इक्वेशन 2 में पुट कर दिए हैं। इक्वेशन 2 पुट किए, ए निकल गया 3। जब ए और डी निकल गया तो एपी निकालना आसान है। तो कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला पर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D पर हम लोग बैठा देंगे तो क्या निकल जाएगा? एपी निकल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग भली भांति यहाँ समझ गए होंगे ठीक ढंग से। अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है थोड़ा अलग टाइप का है। अब ये टाइप खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 आपको पहले पढ़ के बता देते हैं क्या कह रहा है इसमें। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा। इफ द PTS term of an AP is Q and its Q term is P, ठीक। then show that its P plus Q term is 0। इस चैप्टर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एक तरह से क्वेश्चन कहा जाए, इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए इस क्वेश्चन को आप भैया की श्रेणी में रखिए, एग्ज़ाम में काम आ सकता है इस क्वेश्चन का। देखिए समझ लीजिए पहले क्या कर रहा है। इफ द पी टर्म, यानी पी टर्म, टी पी का वैल्यू दिया हुआ, पी टर्म को मतलब क्या? nth बोला जाता है, यहाँ पी दिया हुआ। पी टी एस टर्म क्या है?
क्यू दिया हुआ है सच। उसके बाद एंड इट्स क्यू टर्म, यानी टी क्यू का क्या दिया हुआ है, पी दिया है वैल्यू। ठीक है, टी क्यू इक्वल पी लिखेंगे। तो अगर ऐसा है तो क्या दिखाना हमें, सो डैट पी प्लस क्यू टर्म, यानी पी प्लस क्यू नंबर पर जो टर्म रहा होगा क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। चलिए बहुत ही आसान है, आप लोग समझेंगे अच्छे से। बताते हैं क्वेश्चन को, बहुत शांत दिमाग से समझिए, इसको बारीकी से समझना है। सबसे पहले पी टर्म दिया हुआ है क्यू, तो आप लिख लीजिए टी पी इक्वल क्यू लिख लीजिए, लिख सकते हैं। यहाँ पर टी एन दिया हुआ रहता था, क्या लिखते थे आप, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते थे। अगर टी पी एन की जगह क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ, तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल में क्यू दिया हुआ है। कोई दिक्कत इससे नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर टी एन रहता था, आप लिखते थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पी लिखा था, एन की जगह क्या रखें, पी रखें। इसको यहीं पर इक्वेशन बना लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ाइएगा तो थोड़ा लेंदी होगा, काहे के लिए आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद दिया हुआ क्यू टर्म इज पी, यानी टी क्यू का वैल्यू दिया हुआ क्या, पी दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए उसको भी। इसको क्या लिखेंगे, क्यू टर्म को, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल पी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसको भी इक्वेशन बना लीजिए। अब इस इक्वेशन को क्या करें जो किसी एक का वैल्यू निकल जाए, तो सिंपल सी बात है, 1 में से 2 या 2 में से 1 जैसे माइनस करेंगे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ए तो चला गया, सिर्फ बचेगा डी। चलिए क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को में से सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 2 को, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले 2 को लिखना पड़ेगा आपको, 2 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल पी है, 1 लिख लीजिए नीचे में, क्योंकि 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल क्या है, क्यू है। सब्ट्रैक्ट करना था, हमें साइन चेंज करना होगा। इसको कोष्ट में रखे हैं, कोष्ट का साइन नहीं चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, इसको देखना है, प्लस है तो माइनस, इसको नहीं देखना, कोष्ट के अंदर इसको नहीं देखना है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, समझ गए इसको। अब देखिए ए प्लस में ए माइनस में तो कट के जीरो हो गया। अब इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, ठीक है, क्यू माइनस वन इंटू डी है, यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस लिख लिए, माइनस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल, यहाँ से क्या बचा, इधर पी माइनस क्यू बचा है इस साइड। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखिए, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में देख रहे हैं डी कॉमन है, तो यहाँ से क्या ले लीजिए, डी कॉमन ले लीजिए। लेने का यहाँ भी ले सकते थे, ताकि आप लोग समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिए। जैसे डी कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा है, तो बोलना है क्यू माइनस वन बचा है इसमें। ठीक, अब इसमें देखिए डी तो कॉमन ले लिए, क्या बचा है, माइनस का, इसको इस क्वेश्चन में रख लीजिए तो ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस, तो यहाँ लिख लीजिए क्या बचा अंदर में, पी माइनस वन बचा, पी माइनस वन। ये बड़ी कोष्ट इसलिए लिए क्योंकि अंदर में एक छोटी कोष्ट है, इसलिए बड़ी कोष्ट को लिए। बाहर में क्या आपका पी माइनस क्यू। आगे जैसे बढ़ते हैं, डी क्यू माइनस वन, अब माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी माइनस माइनस प्लस वन इक्वल में क्या चल रहा है, पी माइनस क्यू चल रहा है। ठीक है, इधर लिख लेते, इधर स्पेस बहुत कम है। अब यहाँ से देख रहे होंगे माइनस वन है प्लस वन, यही काट दीजिए, इसको जीरो हो जाएगा। तो फ्रेश करके लिखना है यहाँ पर डी, क्या बचा यहाँ पर, क्यू माइनस पी, क्या बचा है, सिर्फ क्यू माइनस पी, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, क्यू माइनस पी लिख लेंगे। इक्वल में क्या बचा है, पी माइनस क्यू। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर क्यू माइनस पी है, यहाँ पर पी माइनस क्यू है। इसको तो एक जैसा बना लेते हैं, यहाँ पर एक जैसा जैसे बनाएंगे तो उधर आकर के कट जाएगा। यहाँ पी माइनस क्यू है, इसको क्यू माइनस पी बना लेते हैं। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, डी यहाँ पर क्यू माइनस पी तो है ही, इसमें से माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में से लिए कॉमन तो ये साइन पलट हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे माइनस कॉमन लिए तो ऐसे ही लिखिए, नहीं होता तो माइनस पी यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस तो रखना ही है, तो यहाँ प्लस लेंगे तो ना, प्लस माइनस माइनस होगा, क्यों। देखिए सेम चीज़ ही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर यहाँ पी किस में है, प्लस में, देखिए माइनस माइनस प्लस में ही पी है, क्यू किस में है, माइनस में, देखिए प्लस माइनस माइनस क्यू है। अगर ऐसा आप माइनस कॉमन लेते हैं तो इसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दीजिए डायरेक्ट ऐसे करके,
माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको उल्टा के रख दीजिए, वही चीज़ आता है। मैं उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q माइनस P हो जाएगा, साइन पलट जाएगा। देखिए जो प्लस में था उसको माइनस में डाल दिए, जो माइनस उसको प्लस में डाल दिए। अब देखिए दोनों साइड क्या है, सेम है। अब D इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पर, Q माइनस P, इधर ये क्या है Q माइनस P, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर नीचा सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ कट गया, क्या बचा 1 बचा। D इक्वल क्या बचा है, -1 बचा। D इक्वल क्या बचा है, -1 बचा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। और इसका क्या मांगा है, जब D इक्वल -1 बचा हुआ, यहाँ -1 है, ध्यान से। अब D का वैल्यू किसी एक में पुट कर दे, किसी एक इक्वेशन में, A निकल जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1, यानी फर्स्ट इक्वेशन में इसको आप रख दीजिए। यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, यानी D का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। 1 आपका क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ आपका यहाँ से A प्लस P माइनस 1, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल Q, इंटू D इक्वल Q। हमें D का वैल्यू रखना है तो रखिए आराम से, A प्लस P माइनस 1 इंटू D क्या आपका -1 है तो -1 रख दिए इक्वल Q। आगे A माइनस साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, P को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस P हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस +1 हो जाएगा इक्वल Q हो गया। यहाँ से A निकालना हमें, A इक्वल क्या हो जाएगा, A इक्वल सब कुछ को उधर भेज देते क्योंकि A का वैल्यू यहाँ से पता करना है हमको। Q यहाँ -P है, आ जाएगा तो +P हो जाएगा, +1 यहाँ पर इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आप देखे हैं, A का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। A का वैल्यू क्या निकाले हैं, Q प्लस P माइनस 1। ठीक है, A का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, D का वैल्यू वहाँ से निकल गया। अब क्या करना है हमें, इसका PQ टर्म निकालना है 0। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर दिखाने के लिए कह रहा है, क्या लिखते हैं, टू प्रूव। क्या प्रूव करना हमें, P प्लस Q टर्म, यानी कहने का अर्थ क्या हो गया, P प्लस Q टर्म जो है वो क्या है, 0 है। ये प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, हड़बड़ाना नहीं है, समझना है ठीक से, और आप लोग समझेंगे भी अच्छे से, ऐसा नहीं नहीं समझेंगे, क्योंकि सबसे छोटी छोटी बातों को मैं इसमें के सभी क्वेश्चन में बताता हूँ। P प्लस Q बोल रहा है तो N बोलता है तो क्या लिखते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जहाँ पे N लिखते हैं वहाँ पर P प्लस Q लिख देंगे। A प्लस N माइनस 1 का मतलब क्या, N की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, P प्लस Q माइनस 1, ठीक, इंटू D इक्वल 0। समझे इस लाइन को, यहाँ पर N लिखते थे ना N-1, तो वहाँ N की जगह क्या है, P प्लस Q, तो N की जगह क्या लिखे हैं, P प्लस Q लिखे हैं। बाद बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ से वैल्यू भी पुट आप कर सकते हैं, A का वैल्यू भी पता है, D का भी वैल्यू पता है, तो सब कुछ का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड D। यहाँ पे क्या करेंगे, A और D का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ का वैल्यू पता है तो क्यों नहीं पुट करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। A आपका क्या है यहाँ पर, A जैसे कि आपने निकाला यहाँ पर Q प्लस P माइनस 1, एक जगह क्या रखेंगे हम, Q प्लस P माइनस 1। A लिख दिए हैं, प्लस है, प्लस में क्या है उसके बाद P प्लस Q माइनस 1 इंटू D क्या निकाले आप, D माइनस 1 निकाले, -1 इक्वल में 0 चल रहा है पहले से। अब देखिए Q प्लस P माइनस 1, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, -P हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा, +1 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है तो काटिए, सब कुछ कट रहा है यहाँ पर। Q माइनस Q क्या हो जाएगा, या Q प्लस में यहाँ माइनस में, तो 0 होगा, कट के 0 कर दिए। P प्लस में यहाँ माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो गया। -1 है, +1 है, 0, क्या बचा इधर, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, इधर 0 चल रहा है। आपने क्या देखा अभी, LHS इक्वल RHS हो गया, तो हैंस प्रूफ तो हो गया। हैंस क्या लिखेंगे आप, P प्लस Q टर्म जो है 0 के इक्वल हो गया है, प्रूव्ड। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, परेशानी नहीं होनी है इसमें, समझिए। कर इसका P टर्म जो है, यानी TP जो है क्या है, Q है,
तो क्या कर दिए हम a प्लस पी माइनस वन क्यों रखे हैं, टी एन का वैल्यू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वहीं n जहाँ वहाँ पर p माइनस वन रख दिए, आगे बढ़ इसको इक्वेशन बना दिए। उसके बाद बोल रहा है q टर्म क्या होता है p, फिर n की जगह क्या रख दिया हम सिर्फ q रख दिए, इक्वेशन 2 बन गया। उसके बाद क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं इक्वेशन 1 को 2 में से किए हैं तो 2 को पहले लिखे 1 को बाद में लिखे, यहाँ से a कैंसिल हो गया, क्या निकल गया यहाँ से d का वैल्यू हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए d का वैल्यू निकाल लिए कैलकुलेशन करते हुए, d का वैल्यू क्या निकल गया -1। और d का वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर दिया फर्स्ट में, जैसे d का वैल्यू पुट किए हैं तो a को क्या निकल गया q प्लस p माइनस वन लिख दिया। ठीक है, क्या प्रूव करना था, t यानी p प्लस q टर्म जो है 0 है। ठीक है, आगे जैसे बढ़े a और d का वैल्यू पहले से पता था, a का वैल्यू पुट कर दिया और d का वैल्यू पुट कर दिए तो दोनों साइड क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह से t p प्लस q टर्म क्या निकल गया 0 निकल गया। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और सबसे वीवीआई क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर यही है 40 है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ के बड़ा है छोड़ के भागना नहीं है, क्वेश्चन को अपने से बनाना है। 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा। वैसे जो भी क्वेश्चन देते हैं आपको देखने से समझ में आता होगा क्वेश्चन किस लेवल का है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, इसको आसानी से देखिएगा, अपने से बनाइएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को या इस वीडियो को पढ़ने से आपको समझ में आता है और अच्छे से कुछ कर पाते हैं, आगे और भी वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्त को सब यहाँ पर शेयर भी कीजिए ताकि उसको भी नई से नई वीडियो नई से नई क्वेश्चन देखने को मिले। थैंक यू।